इंडिया की जो भी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज कंप्लीट हुई, उसमें हर्षित राणा आखिरी मैच में ऑलमोस्ट डेब्यू करते करते रह गया था। तब लोगों ने कहा था कि हर्षित राणा को डेब्यू सिर्फ इसीलिए नहीं कराया गया क्योंकि हर्षित राणा अगर डेब्यू कर लेता तो वो अनकैप प्लेयर के तौर पर केकेआर के साथ में नहीं खेल पाता। अब सुगबुगाहट ये आ रही है कि आखिरी टेस्ट मैच से बुमराह को आराम दिया जा सकता है क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज हार चुकी है। तो इसे ऐसे में ज़बरदस्ती बुमराह के ऊपर प्रेशर डालने का कोई सेंस नहीं है। आने वाले समय में हम लोग देख ही रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी सीरीज होनी है। तो ऐसे में माना ये जा रहा है आखिरी टेस्ट मैच में एक तरीके से ट्रायल बेसिस पर ही आप कह लीजिए, लेकिन हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है, हर्षित राणा को। और अब कई लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो कोलकाता की एक पूरी कोटा फैक्ट्री ही चल रही है। अब देखिए, जो भी चल रही हो, गंभीर लेकिन एक कोच के तौर पर रिजल्ट निकालना चाहते हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं, काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिजल्ट वो निकाल कर दे नहीं पा रहे हैं। आप श्रीलंका में ओडीआई सीरीज हार चुके हैं और यहाँ पर अब आप घर में टेस्ट सीरीज भी हार चुके हैं, वही 12 साल के बाद में। अब आप कहने को कह देंगे कि भाई 12 साल में एक आध बार चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे सिनेरियो की जो निकलकर सामने आ रहा है हर्षित राणा और बुमराह वाला, तो एक बात तय है कि इंडिया इस समय बिल्कुल एक जख्मी शेर की तरह है। एक ऐसी टीम जिसने कि घर में डिफीट एक लंबे अरसे से नहीं देखी थी, तो ऑब्वियस सी बात है अब ये हार पचाना भी उतना ही मुश्किल होगा। कप्तान रोहित शर्मा ने पब्लिकली इस बात को कहा है कि 12 साल में एक आध सीरीज हारना तो अलाउ होता है, लेकिन अगर हम ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात करें तो वो फिलहाल रेस्टलेसली वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो कैसे इस एक ऐसी स्लाइड को रोक दे जो कि पिछले 12 सालों में किसी ने देखी भी नहीं थी। दरअसल अगर हम बात करें तो उनका जो एफर्ट है ना, उसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, बस इसीलिए थोड़ी सी समस्या ज़्यादा बढ़ गई। और अब ऐसे में ही टीम को सुधारने के लिए, सही ट्रैक पर लाने के लिए कुछ और कड़े डिसीजन जो है टीम मैनेजमेंट और कप्तान ले सकते हैं। अब आप इसको डेस्परेट नीड कहें या फिर वक्त की नज़ाकत का एक तस्दीक दे दें, लेकिन ज़रूरत तो इस समय इंडिया को है। दरअसल माना यह जा रहा है कि दिल्ली का जो पेसर हर्षित राणा, उसको स्क्वाड में अंदर लाया जाएगा चुपचाप एकदम धीमे से, और उसको डेब्यू कराया जा सकता है 1 नवंबर से होने वाले मुंबई में जो मैच होना है तीसरा, उसमें। हर्षित राणा के जो स्टॉक्स हैं वो वैसे भी गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से काफ़ी हद तक ऊपर गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही इस बारे में सुगबुगाहट होने लगी थी कि जब गंभीर आएंगे तब हर्षित राणा टीम में ज़रूर आएगा। और राइट आर्म पेसर जो है वो बिल्कुल जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहा था उससे तो था ही, और गंभीर के कोच बनने के बाद में ये चीज़ और भी ज़्यादा आसान हो गई। गंभीर राणा के गेम को बहुत अच्छे से जानता है। उन्होंने केकेआर को इस सीज़न के लिए मेंटरशिप भी दी थी। जो पेसर है वो आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन कर चुका है। बहुत ही क्रूशियल मौकों पर विकेट निकालते हुए बंदे ने केकेआर की जो जीत हुई थी अभी 2024 के सीज़न की, उसमें हर्षित राणा ने 19 विकेट निकाले थे। उसकी जो एबिलिटी थी बॉल से बाउंस और पेस जनरेट कराने की, उसने बैटर्स को जितना ज़्यादा हैरान किया था ना, उसको देखकर पब्लिक उतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि यार ये एक बेहतरीन बॉलर आया है और एक ये एक्स्ट्रा एज देता है हर्षित राणा को बैट्समैन के अगेंस्ट। राणा को तेज़ भी माना जाता है जो उसके साथ के बॉलर्स हैं उससे, क्योंकि कदकाठी थोड़ी लंबी चौड़ी तगड़ी है, तो एक अच्छी पेस भी वो जनरेट कर पाते हैं। अब बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले डेब्यू के बारे में जो मैंने बात बताई थी, उस समय कहा गया था कि उसको थोड़े से हेल्थ इशू हो गए थे इसलिए वो डेब्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब माना जा रहा है कि अब वो इंतजार पूरा होने वाला है और उसको टेस्ट कैप मुंबई में ही मिल जाएगी, जहां पर कि वानखेड़े की पिच पर उसको खेलने का पूरा मौका मिलेगा। और वहां पे 3 पेस बॉलर खिलाए जाने की पूरी उम्मीद है, जिनमें से कि राणा की भी जगह बन जाएगी। और अगर 3 स्पिनर्स के साथ गए तो इस केस में जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया जाएगा और आकाशदीप को कहीं ना कहीं बॉलिंग को लीड करने का मौका मिलेगा हर्षित राणा के साथ में। इंडिया के सामने वैसे भी काफ़ी ज़्यादा जो पिच है उसको देखकर जो चॉइस रही है प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की, वो काफ़ी मुश्किल रही है। पहला टेस्ट मैंगलुरु में हारने के बाद में चीज़ें उनके लिए बद से बदतर होती चली गई हैं। तो ऐसे में हर्षित राणा जो है वो टीम में एक फ्रेश ब्रीज की तरह आ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से सबको खुश भी कर सकते हैं। एक लास्ट मिनट इंक्लूजन जो हुआ था सेकंड टेस्ट मैच में हमने देखा था, वाशिंगटन सुंदर का भी हुआ था और उसने सेकंड मैच में कुल 11 विकेट लिए थे। तो इंडिया जो है कुछ ऐसे ही बॉलिंग चेंज की तरफ देख रहा है पेस बॉलिंग के, कि वो न्यूजीलैंड को सरप्राइज कर सके, क्योंकि हर्षित राणा जो है वो एक तरीके से मतलब ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़ भी रखता है, बल्ला भी घुमा सकता है। और जिस तरीके की हालत में इस समय इंडिया है, रोहित और गंभीर दोनों ही नहीं चाहेंगे कि वो कैसे भी करके अपने किसी प्लेयर को लूज करें, और वो चाहेंगे कि वो अपनी बैटिंग को जितना स्ट्रेंथन कर सके उतना स्ट्रेंथन कर लें। वानखेड़े की जो पिच है उसमें कुछ ना कुछ पेसर्स के लिए भी रहता है एक्स्ट्रा बाउंस, जो कि राणा के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑलराउंड डिस्प्ले की अगर हम लोग बात करें तो 59 रन्स बना चुका है बंदा, 7 विकेट ले चुका है।
जो दिल्ली ने मैच खेला था आसम के अगेंस्ट, जो रणजी मैच खेला था उसमें। राणा ने इसके अलावा 18 मेंबर स्क्वाड जो है अपकमिंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, उसका भी हिस्सा वो बन चुका है। पार्ट ऑफ अ 6 मैन सीम अटैक स्पीयर हेडेड बाय जसप्रीत बुमराह, मतलब जो स्पीयर हेड अटैक जाएगा उसका भी वो हिस्सा है। तो यहाँ पर एक चांस देकर हर्षित राणा को भी टेस्ट किया जा सकता है। सीरीज तो ऑलरेडी हार ही चुके हैं। आप लोग को बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।